तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं उल्लू की वेब सीरीज एक्स के पार्ट 1 और एपिसोड 1 की स्टोरी लाइन के बारे में। तो कहानी की शुरुआत यहाँ पर शालिनी नाम की लड़की से होती है, जो कि है ना अपने घर में है ना यहाँ पर सेलिब्रेशन कर रही रहती है, क्योंकि उसके घर में यहाँ पर है ना नई नई टीवी आई रहती हैं और नए नए सामान आए रहते हैं इनके। तो एक बंदा यहाँ से अपने टेम्पो से यहाँ पर एक बहुत ही शानदार बहुत बड़ी करीबन 52 इंच की एलईडी है ना उसके घर के अंदर लेकर जाता है। तो वो एकदम से शालिनी गेट खोलती है और बोलती है, तुम लोग ऐसे अंदर क्यों आ रहे हो और ये एलईडी किसके लिए है? तो वो लोग बताते हैं कि मैम आप ही ने तो यहाँ पर रहना डिलीवरी के लिए बोला था हमारे घर पे। तो शालिनी को याद आता है, हाँ हाँ हाँ, मैंने ही तो बोला था। और वो फिर है ना अपने घर में टीवी लगवाती है और उसके कोई फ्रेंड्स आए हुए रहते हैंगे, जिसको जलाने के लिए वो यहाँ पर है ना उन्हें आईफोन दिखाती है और काफ़ी सारी गिफ्ट दिखाती है और बहुत ही खुश रहती है। और फिर अपनी जो पति रहते हैं ना रवि, उसकी तस्वीर के पास जाती है और बोलती है कि आज रवि के ना होने के कारण मैं आरव का खूब ध्यान रखूंगी और उसको खूब अच्छे से पालूंगी। फिर यहाँ पर कहानी थोड़ी फ्लैशबैक में चली जाती है, जहाँ पर है ना रवि जो रहता है एक एकेडमी का जूनियर कोच रहता हैगा और वो है ना अपने जो स्टूडेंट्स रहते हैं ना उन्हें ना यहाँ पर फास्ट बॉलिंग करना सिखाता हैगा। तो है ना यहाँ पर एक बंदा रहता हैगा जो है ना एमएलए का लड़का रहता है, मतलब एक लड़का रहता है जो एमएलए का बेटा रहता हैगा। वो बोलता हैगा कि मेरे पापा बोल रहे थे कि अगर मैं ज़्यादा प्रैक्टिस भी नहीं करूँगा और ज़्यादा ध्यान भी नहीं दूंगा तो भी वो मुझे रणजी खेलने के लिए यहाँ पर सपोर्ट करेंगे और उनका बैक सपोर्ट है तो मैं पहुँच ही जाऊँगा। तो वो बोलता हैगा यहाँ पर रवि उससे कि बेटा वो तो ज़रूरी है लेकिन उससे भी ज़रूरी है मेहनत, मेहनत से इंसान काफ़ी आगे जाता हैगा। तो फिर है ना वो अपनी कार BMW के पास जाता है वो लड़का और बोलता है, सर आपने भी तो मेहनत करी, फिर आप क्यों नहीं रणजी खेल पाए? तो वहाँ पर उसका मुंह लटक जाता हैगा और मुंह लटक जाने के कारण वो यहाँ पर है ना अपने घर चला जाता है। और अपने घर जाने के बाद उसकी जो बीवी रहती है ना वो सोशल मीडिया यूज़ करती है और वो सोशल मीडिया पे है ना उसकी फॉलोइंग बढ़ाती रहती है ताकि उसके फैंस जो हैं उसको देखते रहें। तो वो यहाँ पर उसने एक चाबी बनाई रहती है मैन ऑफ द मैच की, और है ना वो है ना चाबी को है ना उसके पास लेके आती है और वो एक टी शर्ट देती है जो इंडिया टीम की रहती है और उसकी फ़ोटो खींच के वो इंस्टाग्राम पे अपलोड करना चाहती है। लेकिन रवि जो है ना वो मानता नहीं और बोलता है कि क्यों तुम ये फर्जीवाड़ा कर रही हो, ये सब ट्रॉफी मेडल सब तो नकली हैं और तुम ज़बरदस्ती का यहाँ पर बखेड़ बना के रखी हुई हो, ये फ़ोटो खिंचवा रही हो ज़बरदस्ती का। रवि काफ़ी गुस्से में रहता हैगा क्योंकि उस लड़के ने उससे बहुत कुछ बोल दिया था। तो वो यहाँ पर अपनी जो बदकिस्मती की बातें हैं ना वो यहाँ पर शालिनी को बताता है। तो शालिनी काफ़ी गुस्से में, मतलब काफ़ी क्यूट रहती है कि और बहुत ही अच्छे से और हंसते हंसते जवाब देती है कि मैं यहाँ पर तुम्हारा फ़ैन क्रेज़ बढ़ा रही हूँ, मैं तुम्हें यहाँ पर पॉपुलर कर रही हूँ, इंस्टाग्राम पे आग लगा रही हूँ और तुम ये फालतू की बातें लेकर बैठ गए। अब चुपचाप जाओ और ये टी शर्ट पहनो और यहाँ पर फ़ोटो खिंचवाओ और पोज़ दो। तो रवि उसी की बात मान लेता हैगा और फ़ोटो खिंचवा लेता है और शालिनी वो फ़ोटो है ना यहाँ पर इंस्टाग्राम पे अपलोड कर देती है। इतने में रवि का जो लड़का है ना आरव वो ही आता हैगा और बोलता है, पापा पापा मैं ये चाबी से खेल सकता हूँ? तो रवि बोलता है, बेटा खेल लो लेकिन इस चाबी को तोड़ना मत, नहीं तो तुम्हारी जो मम्मी हिटलर मम्मी है ना वो हम दोनों को जीने नहीं देगी। और यहाँ पर कहानी आगे बढ़ती है और फिर है ना यहाँ पर एक जानू नाम की लड़की रहती है जो कि है ना यहाँ पर इंटरेस्ट पे पैसा देती है। तो रवि को है ना यहाँ पर बैटिंग का खूब शौक रहता है, तो वो उसके पास जाता हैगा और वो बोलती जानू कि है ना तुमने मेरे पैसे नहीं दिएंगे और अब तुम और बैटिंग लगाना चाहते हो। तो रवि बोलता हैगा कि मैं तो आपका परमानेंट कस्टमर हूँ, मैं आपके पैसे कहाँ दूंगा? तो फिर जानू के पास एकदम से कॉल आता है और बोलती है, हाँ हाँ हाँ, उस बंदे ने पैसे नहीं दिए तो उसको काट डालो, अगर जो भी मेरा पैसा नहीं देगा तो मैं उसे बीच से कटवा दूंगी। और ये सब बातें बोलकर है ना रवि बातें बोलते ही है वो फ़ोन में और रवि ये बातें सुन लिया देता हैगा और वो एकदम से घबरा जाता हैगा और वो है ना मन ही मन में डर रिया रहता हैगा। फिर जानू आकर बैठ जाती है और बोलती है कि आज से मैंने है ना जो बैटिंग के जो मैं पैसे दूंगी उसके लिए गारंटी लगवानी पड़ेगी। तो रवि बोलता हैगा मैं तो आपका परमानेंट कस्टमर हूँ। तो जानू बोलती है, यार अब ये लड़ाई झगड़ा है ना थोड़ा सेंसिटिव हो चुका हैगा, अब कौन बंदे को पकड़े उसको मारे उसके हाथ पैर तोड़े उससे पैसे निकाले, इससे अच्छा डायरेक्ट गारंटी रखवा दो, बात ख़त्म होती है। और वो बोलती है जब भी तुम आओ तो गारंटी लेकर आना। तो वो बोलता है ओके जानू। तो फिर जानू बोलती है कि जैसे है ना यहाँ पर बॉलर जब बॉलिंग करता है तो अपन खेलते हैं तो यहाँ पर एल गार्ड लगाना ज़रूरी होता है ना, उसी तरह जानू के आगे जानू जी लगाना रहना बहुत ज़रूरी होता हैगा और ये बात ध्यान रखना। तो वो बोलता है जी जानू जी, और वहाँ से फिर वो चला जाता है और यहाँ पर अपने दोस्त के यहाँ पर ऑफिस के बाहर खड़ा रहता हैगा। तो उसका दोस्त आता हैगा और बोलता हैगा तू आज यहाँ पर कैसे, क्या LIC की पॉलिसी लेने आया हैगा?
तो वो बोलता है नहीं, मैं कोई पॉलिसी लेने नहीं आया हूँगा, कल इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का फाइनल मैच हैगा, तो उसके लिए मुझे बैटिंग के लिए पैसे चाहिए। तो वो बोलता है यार तू क्यों बैटिंग के चक्कर में पड़ा है और ये बकवास गेम है। तो वो बोलता है भाड़ में गया है बकवास गेम, तू इसे बकवास मत बोलना। रवि बोलता है कि तू इसे बकवास मत बोलना, याद है हमने ना कि क्रिकेट क्लास में कितने रन बनाए। तो वो बोलता है यार तू बीती बातों को मत दिला याद। तुझे याद है ना हम लोग रणजी तक नहीं खेल पाए थे, टोकन लेकर हमें बिठा दिया था और हम रणजी भी नहीं खेल पाए थे। कितनी दुख भरी बात है, और वो चीज़ें मेरे माइंड से निकाल दे क्योंकि वो सब चीज़ें मैं भूल चुका हूँ। और बोलता है चला अपन दारू पीने चलते। और फिर वो दारू पीने के लिए एक सुनसान जगह पे जो यहाँ पर एक प्लाट बनिए रहता है वहाँ पर बैठ जाते हैं और वो दोनों बैठे रहते हैं। तो वो बोलता है यार मुझे एक बेट लगानी है, और वैसे भी तुझे पता है कि यहाँ पर एक कानपुर वाले बाबा जी ने मुझे बोला था कि तुम्हें पैसा मेहनत से नहीं आएगा, तुम्हें मेहनत पैसा आसानी से मिलेगा, तो प्लीज़ 1 लाख रुपए की जुगाड़ कर दे। तो वो बोलता है यार तूने मुझे का ATM मशीन समझ के रखा, या मेरे बाप की दुकान की मिठाई, वो मेरे बाप की यहाँ पर बाज़ार में क्या मिठाई की दुकान है, मेरे पास इतना पैसा नहीं है। और वैसे भी तू मेरे से करीबन 5 लाख रुपए यहाँ पर बेटिंग के चक्कर में उधार ले चुका है, मेरे पास डायरी में नोटिस हैगा, तू ये हिसाब देख ले। तो वो बोलता है यार प्लीज़ 1 लाख रुपए की और जुगाड़ कर दे, कसम से अगर ये बैट में जीत गया तो मैं तेरा पूरा उधार चुका दूंगा। वो बोलता है ठीक है मैं जुगाड़ कर दूंगा। और फिर वो यहाँ पर अपने घर चले आता है, और आज उसी दिन इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का मैच रहता है। यहाँ पर इंडिया काफ़ी मजबूत स्थिति में रहती है और उसके जो बैट्समैन रहते हैंगे वो अच्छे से रन चेज़ कर रहे रहते हैंगे। तो यहाँ पर जो रवि रहता है ना वो कुछ ज़्यादा एक्साइटमेंट में आके 20 लाख रुपए एक ही बार में लगा देता है बैट पर, इंडिया पर। लेकिन क्या रहता है रवि की जो बदकिस्मती रहती है ना वो उसका फिर साथ दे देती है, और वहाँ पर फिर वो 20 लाख रुपए हार जाता है। तो फिर वो यहाँ पर जानू के पास जाता है और जानू से बोलता है क्या आप मुझे 20 लाख दे सकते हो। तो जानू बोलती 200% का इंटरेस्ट लूँगी, अगर तुझे मंजूर है तो ही दूँगी, नहीं तो मैं नहीं दूँगी। तो वो बोलता है ठीक है, और फिर वो यहाँ पर अपनी बीवी के पास जाता है। उसकी बीवी भी काफ़ी गुस्से में रहती है कि कल तो तुम बड़े अच्छे से यहाँ पर टीवी के सामने बैठे थे हेलमेट पहन के, ऐसा लग रहा था तुम ही सेंचुरी मारोगे, और 20 लाख रुपए को डुबा कर आ गए तुम। और वहीं इसका एपिसोड 1 ख़त्म हो जाता है। तो देखते हैं एपिसोड 2 की किस तरीके से स्टोरी लाइन रहती है और किस तरीके से यहाँ पर रवि इन पैसों को चुका पाता है कि नहीं चुका पाता। इसी तरह वेब सीरीज से रिलेटेड न्यूज़ जानने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और कमेंट करके बताएं वीडियो कैसी लगी। मिलता है अगली वीडियो में। जय हिंद जय भारत।